उसी काम को 60 दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में नहीं आसान है। ऊपर में गुणनफल और नीचे में योगफल। 20 दिन, 20 दिन में। या तो एलसीएम से भी बना सकते हैं। 30 और 60 का एलसीएम कितना हो गया 60। यहाँ क्षमता 2 और यहाँ क्षमता 1, दोनों मिल करके काम करेगा 60 काम कितना के क्षमता से 3 के 20 दिन। एलसीएम से बनाइए या गुणनफल बटे योगफल जो आसान पड़े। एलसीएम लिए 30 और 60 का एलसीएम 60, ए का क्षमता 2, बी का क्षमता 1, 2 और 1 3 क्षमता 60 काम 3 के क्षमता से तब 20 दिन में 20 दिया 60। दूसरा नंबर सवाल का आंसर करिए। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है ए बी सी किसी काम को 12, 15, 30 दिनों में खत्म करते हैं, तीनों ने मिलकर पूरा कितने दिनों में करेगा। सबका सही आंसर आना चाहिए। 20 से भी कटे 5 दिन आ गया है ना, तो 12, 15, 20 का एलसीएम 60 आ गया। टोटल वर्क 60 है, क्षमता 5, इसका क्षमता 4 और इसका क्षमता, तीनों मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल 60 काम है। क्षमता के योग से भाग करिए, 5 और 4 9 और 3 12 क्षमता से 60 काम करेगा तब 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। आया था 5 आया था। कितने दिनों में करेगा। तो ए और बी दोनों मिल जाता है तो काम होता है 20 दिनों में, और ए अकेला काम 60 दिनों में करता है। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, 20 से भी कटे और 60 से भी कटे, एलसीएम कितना आ गया, ये 60 टोटल वर्क है। अच्छा 20 दिन में 60 काम सर, तो एक दिन में कितना, और 60 दिन में 60 काम तो एक दिन में। अच्छा ए का क्षमता अकेला 1 है, दोनों मिलकर क्षमता 3 है, तब बी का कितना होगा, ये समझ में आ गया। ए का अकेला क्षमता कितना 1, दोनों मिलकर क्षमता, तो ए अकेला ये काम करेगा तब बी कितना काम 2 काम, और बी अकेला इस काम को कितना दिनों में करेगा, बी का मान निकालना है। तो टोटल वर्क है कितना 60, और बी का मान पूछा तब बी के क्षमता से 30 दिन आ गया ना, बी के क्षमता से भाग दे देंगे 30 दिन। 30 दिन ऑप्शन नंबर सी, जिसका मान निकालना है उसी के क्षमता से भाग देना। 30 दिन आ गया। 60 काम, 20 से 60 एक दिन में 3 काम, 60 में 60 से भाग दिए एक दिन में 1 काम। ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना 3 काम, तब बी अकेला एक दिन में कितना 2 काम। बी का मान पूछा, बी के क्षमता से भाग करेंगे। या इन दोनों आंसर आ जाएगा। गुणनफल बटे योगफल दोनों संयुक्त मान, और संयुक्त मान दिया है, अलग अलग मान निकालना है तो गुणनफल बटे अंतर करना है। आ गया 20 गुना 60 बटे कितना आ गया 40, 20 गुना 40 और 20 30 गुना का 60, ऑप्शन नंबर सी। जब संयुक्त निकालना है दोनों को तो गुणनफल बटे योगफल, और दोनों का संयुक्त दिया है, अलग वाला मान निकालना था, ऊपर में गुणनफल और नीचे में अंतरफल, डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस। ऐसे एलसीएम ही आसान है, सब सवाल एलसीएम से ही बनेगा। चार नंबर सवाल पर आ जाए। 4 नंबर सवाल, लेकिन 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। अब ए कितना दिन में काम पूरा करेगा। ए करता है 10 दिन में काम, बी करता है 15 दिन में काम। दोनों का एलसीएम लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम 30, ये टोटल वर्क हो गया 30। अच्छा एक 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में 3 काम, 15 दिन में 30 काम करेगा तो एक दिन में 2 काम, भाग दे करके 30 में 15 से भाग दिए, 30 में 10 से भाग दिए। अच्छा दोनों मिलकर काम प्रारंभ किया, ए प्लस बी दोनों मिल गया, तो एक दिन में 3 और 2 कितना काम हुआ, कितना दिन तक काम किया है 3 दिन के बाद जा रहा है ना, तो 3 दिन तक काम कर दिया, कितना काम हो गया 15। सर 30 में से 15 काम हो चुका है, तो शेष कितना काम बचा हुआ है, कहिएगा 30 में से 15 हुआ है तो बचा हुआ 15 काम और है। अब कौन जा रहा है, बी, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। शेष काम अब कौन करेगा, ए, और ए अब शेष काम 15 काम कितना के 3 के क्षमता से, कितना दिनों में, ए का मान तो ए के क्षमता से भाग, अब शेष काम हो जाएगा 5 दिनों में। अच्छा आपको पूछता कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त होता, कुल काम कितने दिनों तक चला, तो हम कहेंगे कि पहले तो 3 दिन तक दोनों मिलकर काम किया था, और 5 दिन और चला, तब 5 और 3 कुल काम पूछता तो 8 दिन में समाप्त। लेकिन कह रहा कि बी जब छोड़ दिया, तब बी छोड़ने के बाद अब ए कितना दिन में काम पूरा करेगा, तब बी छोड़ने के बाद ए कितना दिन में काम पूरा करेगा 5 दिनों में। शेष काम का मान पूछा, कुल काम का मान पूछेगा तो पहले 3 दिन तक दोनों मिलकर किया, और ये अकेला कितना दिन तक किया 5, 5 और 3 कितना 8 दिन में समाप्त हुआ। होल वर्क 6 दिन ऑनलाइन वाले में भी कह रहा, 6 नहीं 8, पहले दोनों मिलकर कितना दिन तक किया है 3, और कितना दिन और चलेगा काम 5, तो टोटल कितना दिन में काम समाप्त हुआ 8 दिन में हुआ। 8 दिन में पहले 3 दिन चला और 5 दिन और चला, 5 और 3 8, तो दोनों 7 दिन में तो बोलो एक बार और, यहाँ एलसीएम तक किसी का दिक्कत, दोनों ने काम मिलकर प्रारंभ किया, 3 दिन के बाद कौन जा रहा है,
3 दिन तक दोनों काम किया, 3 दिन तक दोनों मिलकर कितना काम कर दिया, 15। 30 में 15 हो चुका, बचा कितना काम, ये 15 काम कौन करेगा, ए, क्योंकि बी जा रहा है। तो ए का क्षमता कितना है, 15 काम 3 के क्षमता से 5 दिन में, शेष काम कितना दिन में, तो ये वाले 15 काम 5 दिन में और ये वाले 15 काम टोटल काम कितना दिन में, 5 और 3 8 दिन। इसका आंसर करिए। सिमिलर सवाल ऐसा ही है। ए 20 दिन में, बी 25 दिन में, दोनों मिलकर काम करते हैं। ए 8 दिन के बाद छोड़ देता है। अभी पूरा काम पूछ रहा है, शेष काम नहीं। कह रहा पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। ए 8 दिन के बाद छोड़ देता है। ए अकेला काम करता है 20 दिनों में और बी अकेला काम करता है 25 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 100। टोटल वर्क हो गया 100। ए 20 दिन में 100 काम था, 1 दिन में 5 काम। बी 25 दिन में 100 काम, 1 दिन में 4 काम। 8 दिन के बाद ए छोड़ देता है, तो दोनों मिल करके 8 दिन तक काम करवाइए। ए प्लस बी 1 दिन में 5 और 4 9 काम, 8 दिनों में 72 काम। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 100 में से 72 चला गया, 100 में से 72 गया है, 15 दिन आ गया, 100 में से 72 गया, तब बचा 28 काम। 28 काम बचा हुआ है। अब कौन करने आएगा, बी, क्योंकि ये तो जा रहा है। बी करेगा 28 काम, किस क्षमता से, 4 के क्षमता से। कितना दिन में काम समाप्त हो गया। अच्छा, आपको पूछता कि शेष काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो कहते 7 दिनों में, लेकिन कुल काम पूछ रहा है। तो कुल काम निकालेंगे तो आप कहिएगा पहले कितना दिन तक काम चल चुका था, 8 दिन तक, और 7 दिन और चलेगा, तो 8 और 7 कितना, 15 दिन। आया है 15 दिन आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कुल काम हुआ समाप्त 15 दिन में, लेकिन शेष काम पूछेगा तो कितना दिन में, 7 दिन में। ए के जाने के बाद 7 दिन और काम चला, और ए कितना दिन तक ए और बी मिलकर काम किया था, 8 दिन दोनों मिलकर, और बी को अकेला 7 दिन और करना पड़ा। 8 और 7 15। छापना है, छपा गया। तो थोड़ा सा बात और ये ना, तो ए को जाने दीजिए। ए 1 दिन में 5 काम करता है, तो 8 दिनों में कितना काम कर दिया, 40। तो शेष बचा हुआ काम कितना है, 7 काम। शेष बचा हुआ 7 काम है। ये 7 काम कौन किया होगा, बी। शुरू से लेकर कहां तक, अंत तक। बी करेगा 4 की क्षमता से, तो शुरू से लेकर अंत तक 15 दिन तक काम चला, 15 दिन में समाप्त हो गया। ये बात आया समझ में कि नहीं। ये काम छोड़कर जा रहा है तो ए को जाने दिए। ये टोटल काम में कितना दिन तक काम किया है, 8 दिन, 40 काम हुआ। बचा कितना काम, इस 7 काम बी करेगा। और बी बीच में कहीं से जा रहा है नहीं, शुरू से लेकर कहां तक काम करेगा, अंतिम तक। तो शुरू से लेकर अंतिम तक करने में कितना दिन लगेगा बी को, 15 दिन। सिमिलर सवाल ए आपको 6 नंबर है, आंसर कीजिए 6 नंबर सवाल का आंसर। किसी काम को ए 12 दिनों में, बी 18 दिनों में, ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद एक छोड़ देता है काम, और बी शेष काम को 8 दिन में पूरा कर देता है। तो ए ने कितना दिन बाद काम छोड़ा था, उल्टा है। ये सब सवाल दे रखा था कि ये 8 दिन के बाद काम छोड़ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि ए ने कितना दिन बाद काम छोड़ा है, कितना दिन बाद काम छोड़ा। कोई नया तरीका नहीं, वही पुराना तरीका। सबसे पहले एलसीएम हम लोग ले लेंगे। ए करता है 12 दिनों में काम, बी करता है कितना दिनों में, 18 दिनों में। 12 और 18 का एलसीएम 36, टोटल वर्क हो गया 36। 12 दिनों में 36 काम, तो 1 दिन में 3 काम। 18 दिनों में 36 काम, 1 दिन में 2 काम। कह रहा कि ए और बी ने मिलकर काम किया, लेकिन कुछ दिन के बाद कौन काम छोड़ देता है, ए। और शेष काम बी कितना दिन तक करता है, जब बी अकेला करता है कितना दिन, 8 दिन। जब बी का अकेला 8 दिन का काम देखिए, 1 दिन में 2 काम बी करता है, तो 8 दिन अकेला काम किया है, तो कितना काम कर दिया, 16 काम तो बी अकेला किया। तो शेष काम बचा हुआ कितना था, तो आप कहिएगा कि 36 में से 16 चला गया, शेष काम कितना, ये 20 काम दोनों मिलके किया होगा, ए प्लस बी दोनों मिलके, क्योंकि दोनों ने मिलकर काम किया था और ये छोड़ दिया था। बाकी बचे काम कौन किया, बी 8 दिन तक काम, 16 काम अकेला। बाकी जो 20 काम है वो कौन किया होगा, ए भी और बी भी। ए और बी 20 काम किया है, दोनों किस क्षमता से किया है, 3 और 2, तो दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किया था। और 4 दिन काम करने के बाद कौन जा रहा है, ए। 4 दिन तक काम किया, 4 दिन के बाद ए चला गया। एक बार छापिए, 2 बार और समझिए। हो गया। ए अकेला
18 दिन में, बी 18 दिन में, टोटल वर्क आ गया TW 36, ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2, बी शेष काम 8 दिन में था, बी अकेला 8 दिन तक करता है। एक दिन में बी 2 काम, 8 दिन में 16 काम, 16 काम बी अकेला किया तो दोनों मिलकर कितना काम किया होगा 20, दोनों मिल जाएगा तो क्षमता कितना 5, 5 क्षमता से 20 काम करने में कितना दिन लगेगा 4 दिन, 4 दिन के बाद कौन छोड़ देगा ए। सिमिलर ऐसा ही ये सवाल है, बनाइए 7 नंबर सवाल का आंसर करिए। ए 20 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों मिलकर काम शुरू करता है, कुछ दिन के बाद बी छोड़ देता है, बचे हुए काम को ए 6 दिन में पूरा करता है, तब बी ने कितना दिन बाद काम छोड़ा था। बी ने कितना 6 दिन, ऑनलाइन में भी 6 ही आ रहा, 6 दिन। ए अकेला 20 दिनों में और बी अकेला 15 दिनों में, 20 और 15 का एलसीएम आ गया 60, तो ए का अकेला क्षमता 3, बी का अकेला क्षमता, तब बचे हुए काम अकेला ये कर रहा है ना, और ये एक दिन में 4, सॉरी ए एक दिन में 3 काम, तो 6 दिन तक किया कितना काम 18, शेष बचा हुआ काम कितना रहा, कहिएगा 60 में से 18 चला गया, बचा कितना 42, ये 42 काम दोनों मिलके किया होगा, ए और बी मिलकर 42 काम, कितने के क्षमता से 4 और 3 7 के क्षमता से, दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया और 6 दिन के बाद बी छोड़कर चला गया। आया था सबका बी छोड़ के चला जाएगा 6 दिनों में। इसका आंसर करिए। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, ए ने 2.5 दिन तक काम किया और चला गया, बी ने 8.5 दिन तक काम किया और आधा काम पूरा हुआ, तो बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। एमडीएच फार्मूला आप लोग जानते होंगे, M1 D1 गुना H1 बटे का W1 बराबर M2 D2 गुना H2 बटे W2। M1 का मतलब पहला व्यक्ति और M2 का मतलब दूसरा वाले ग्रुप का व्यक्ति, D1 का मतलब पहला वाले का दिन, दूसरा वाले का दिन, दूसरा वाले का घंटा, पहले वाला का घंटा, और ये W1 W2 ओमेन नहीं है, ऐसा ना कि ऊपर में मैन समझना और नीचे में वर्क है, नीचे क्या है वर्क, पहला वाले काम और दूसरा वाले काम में वर्क है, या तो वर्क दिया रहेगा या वर्क के स्थान पर लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई कुछ भी दिया रहेगा। M1 D1 H1 बटे L1 B1 H1, अच्छा L1 B1 H1 नीचे है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर M2 D2 और H2 बटे का L2 B2 और H2, H2 है जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई है, या तो आपको रुपया पैसा भी दिया रहता है M1 गुना D1 गुना H1 बटे का RS1 मतलब पहले वाले का रुपया, पहला समूह का, M2 D2 H2 बटे RS2, RS का मतलब रुपया, जितना रुपया पैसा काम दिया रहेगा, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई सबको नीचे लिखेंगे, मैन, डे और आवर को ऊपर लिखेंगे, तीनों को छापिए। बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी उस काम को कितना दिनों में, छपाया होगा, छपाया है ना। पहला वाले ग्रुप ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में 10 दिनों में पूरा काम, कुछ नहीं बोला था, कितना काम पूरा काम। दूसरा वाले ए करता है 2.5 दिन 5 बटे 2, जब बी करता है 8.5 दिन 17 बटे तक, कितना काम होता है आधा, आधा सॉरी 1 बटे 2 ना, आधा, दुगना नहीं आधा, 1 बटे 2। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 आपस में बराबर कर दिए। ए हो गया A प्लस बी गुना का 10, चाहिए 1 बटा 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा और 2 से गुना हो जाएगा, ये जो 2.5 है वो 5A में बदल जाएगा और ये जो 8.5 है वो 17B में बदल जाएगा, यहाँ से आ गया 10A प्लस का 10B बराबर 5A प्लस का 17B। अच्छा 10A में से 5A गया था 5A बचा और 10B में से 17B गया था 7B बचा, दो संख्या बराबर अनुपात इंटरचेंज, A और B के जो क्षमता का रेशियो है वो आ गया 7:5। सिर्फ क्षमता भी पूछ सकता, उल्टा होता, दो संख्या बराबर अनुपात इंटरचेंज, ए वाले कोफिशिएंट बी में और बी वाले ए में, ए और बी के क्षमता का अनुपात पूछता तो आप डायरेक्ट कहते कि ए और बी का जो क्षमता है वो 7:5 कितना है 5। अच्छा दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर देता है 10 दिनों में, दोनों मिलकर क्षमता कितना है 7 और 5 12, क्षमता से 10 दिन काम किया तो टोटल काम 120। मान किसका निकालना है बी का, तब बी का निकालना है तब बी वाले क्षमता से भाग देंगे, 5 के क्षमता से काम करेगा तब 12 दूना 24 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, एक बार छापिए, एक बार और समझना भी है।
सबसे पहले क्षमता निकाल देंगे, क्षमता के बाद जिसका मान निकालना है उसी के क्षमता से भाग करेंगे। तो M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 काम आपस में बराबर कर दिए। 10A प्लस 10B 1/2 में 2 ऊपर चला गया तो गुना हो गया 2 से। 5A प्लस 17B 10 में से 5A गया तो 5A बचा और 17 में से 10 गया 7B बचा। दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज 7:5। दोनों का क्षमता मिलाकर के 12 है। 7 और 5 12। एक दिन में 12 काम करता है, लेकिन कितना दिन तक काम चला? 10 दिन तक। तो 10 दिन में कितना काम हो गया? 120। टोटल वर्क 120 है। मान किसका निकालना है? बी का। तब बी के क्षमता से भाग दिए। ए का मान निकालने के लिए रहता था कितना से भाग करते? 7 से। ए का क्षमता कितना है? 7। 7 से भाग करते, 20 से भाग किए, 5 से भाग किए, 24 बार में कट गया। सिमिलर सवाल है 9 नंबर। सबका आंसर सही आना चाहिए 9 नंबर ऐसा ही सवाल है, बनाइए। आया 32 32 32। आ गया 32। ए और बी दोनों मिलकर 14 दिन में काम कर देता है। तो 14 दिन में पूरा काम कर दिया, पूरा। अब कह रहा कि ए ने 3.5 दिन 7/2 और बी ने 11.5 दिन 23/2। पूर्णांक तोड़ दिए। 11 दूना 22 और 1 23। आधा काम हुआ 1/2। दोनों काम आपस में क्या है? बराबर है। तो ये 14 से गुना किए तो 14A प्लस का 14B और ये 2 ऊपर चला गया, गुना हो गया था 7A प्लस का 23B। 14A में से 7A चला गया तो 7A और 14 में 23 का अंतर 9 भी हो गया। दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज। ए अनुपात बी का जो रेशियो हुआ वो 9 अनुपात कितना हो गया? इफिशियंसी का रेशियो आया 9 और 7। सब दोनों मिलकर 9 और 7 कितना? 16। 16 वाले को कितना दिन लग रहा है? 14 दिन। बी का मान पूछ रहा है और बी का क्षमता कितना है? 7 वाले को 7 से भाग दिए 32 दिन। 32 दिन 32 आया था 32। 14 कहां से आया? 9 से भाग दे दिया था। ये तो और बहादुर है। ए से पूछता तब ना 9 से भाग देते। बी का पूछ रहा था, बी के क्षमता से भाग। ए का पूछेगा तो ए के, जिसका मान पूछेगा उसी के क्षमता से भाग। बोला जाए। हाँ हाँ, इसीलिए कह रहे थे कि रेशियो एक बार देख लीजिएगा तब ना पता चलेगा। इसीलिए सबसे पहले रेशियो पढ़ाया गया। ए साइड रहने दीजिए, बी को ए साइड लेके चलाइए। 9 बटे कितना हो गया? 7। ए का मान 9, बी का मान 7, उल्टा हो जाता है रेशियो। आगे बढ़ जाए। 9 के बाद 10 नंबर सवाल। सिमिलर ऐसा ही सवाल है, काम आपस में इक्वल कर देना। कह रहा है आपको कि ए और बी किसी काम को 5 दिनों में करता है, तो ए प्लस बी इस काम को 5 दिन में गुना 5। ए अपनी क्षमता का दुगुना कर देता है। तो माने कि ए का क्षमता ये है और बी का क्षमता दुगुना क्षमता कर दिया तो 2A से काम करेगा और बी अपने क्षमता का तिहाई कर दिया था, B/3 से काम करेगा। अब कितना दिन में काम हो रहा है? 3 दिन में। ए और बी पूरा क्षमता से काम करता है तब 5 दिन में काम हुआ। ए अपने क्षमता का दुगुना कर दिया था 2A से और बी अपने क्षमता का तिहाई कर दिया था B/3 से। कितने दिनों में? 3 दिनों में। काम आपस में बराबर। गुना करिए तो कहिएगा 5A प्लस का 5B बराबर 6A और प्लस का B हो गया। 6A और 5A का अंतर A और 5B और B का अंतर 4B। कुछ गुणज नहीं है तो कितना है? 1 है। दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज 4:1। ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो आ गया क्षमता का 4 और 1। अच्छा, टोटल वर्क सबसे पहले निकालिए तो कहिएगा टोटल वर्क 4 और 1 कितना? 5। क्षमता को कितना दिन लग रहा? 5 दिन। 5 क्षमता दोनों मिलकर कितना दिन? 5 दिन। किसका मान पूछा जा रहा है? ए का। तो ए का मान पूछ रहा था, ए के क्षमता से भाग करेंगे और बी का मान पूछेगा था बी के क्षमता से। 25/4 6.1/4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन नंबर। छापिए।
ऑनलाइन में सही आंसर आ गया ए फर्स्ट ऑप्शन 6.1/4। जिसका मान निकालना है उसी के क्षमता से भाग करना है, लेकिन टोटल वर्क निकाल करके टोटल वर्क निकालेंगे। ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर के 5 दिन में। ए और बी का क्षमता है 5, 5 क्षमता 5 दिन, टोटल वर्क 25 है, टोटल वर्क 25। पूर्णांक नहीं आया समझ में, 25/4 था। ऐसा था कि 5 5 10/4 समझ आना। इसका सिमिलर सवाल यही है, ऐसा ही आंसर कर दीजिए। ए और बी 5 दिन में, ए अपने क्षमता का दुगना और बी अपने क्षमता का आधा, तो 4 दिन में समाप्त होता है। ए और बी दोनों का अलग अलग मान निकालना है, यहाँ दोनों का मान निकालना है। निकल जाएगा, निकालिए। ये आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में, ए और बी जो मिलकर 5 दिन में काम करता है, ए अपने क्षमता ए से और बी अपने क्षमता बी से। ए क्षमता को दुगुना कर दिया तब 2a और बी क्षमता को आधा कर दिया तब b/2, 4 दिनों में समाप्त हो गया। ए हो जाएगा, चाहिए आंसर आ रहा है। यहाँ आ गया 5a प्लस का 5b और 2 से गुना कर दिए तो हो गया 4 गुना कितना 8a और प्लस का 2b। 8a और 5a का अंतर 3a और 5b और 2b का अंतर 3b। ए और बी का रेशियो इंटरचेंज हो जाएगा, सबका मान 3:3 का मतलब कट जाएगा। 1 कितना 1:1। ए और बी मिलकर 5 दिनों में था, 5 दिन में 1 दिन में दोनों मिलकर कितना काम 2 काम। ए का मान पूछा था, ए का क्षमता 1 था, 1 से भाग कर दिए। बी का मान पूछा था 5 दिन में 2 काम, बी का भी क्षमता 1 है, 1 से भाग कर दीजिए। ए भी 10 दिनों में और बी भी 10 दिनों में। जिसका मान पूछेगा उसी के क्षमता से भाग करना। दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटर, अभी पता नहीं चला होगा कि इंटरचेंज करके लिखा हुआ है कि ऐसा ही, क्यों? क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट समान है। आगे बढ़ जाए, इसका आंसर करिए 12। कराइए किसी काम को 4 घंटा में, बी और सी 3 घंटा में, ए और सी 2 घंटा में, तब बी अकेला इस काम को कितने घंटा में करेगा? ए अकेला 4 घंटा, बी और सी दोनों मिल जा रहा है तो 3 घंटा, और ए और सी दोनों मिल जा रहा है तो 2 घंटा। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, 12, टोटल वर्क आ गया 12, टोटल वर्क 12। अच्छा, ए 4 दिन में 12 काम था, 1 दिन में 3 काम, 1 दिन में 4 काम, 1 दिन में 6 काम। आप बताइए, अगर कर दे रहा है कि ए प्लस सी 6 काम कर रहा है, लेकिन ए अकेला कितना काम कर रहा है? ए अकेला 3, ए अकेला कितना काम 3 काम, दोनों मिलकर 6, तब सी भी कितना काम करेगा 3। अगर सी 3 काम करेगा, दोनों मिलकर 4, तब बी कितना ए, और बी का मान पूछा है, तब बी का क्षमता निकल गया 1। 12 काम 1 के क्षमता से करेगा 12 दिन में, आवर है ना, तब 12 आवर, दिन नहीं 12 घंटा में करेगा। जिसका मान निकालना है उसी के क्षमता से भाग करना। बी का क्षमता 1 कैसे आया, समझ में आया? 1 का अकेला क्षमता ए का दे रखा है 3, ए 3 है तो सी कितना 3, क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर 6 था। अगर सी 3 है, दोनों मिलकर 4 है, तब बी 1 हो गया। ए का मान तो पूछता नहीं क्योंकि ए का मान दिया हुआ था, बी का मान पूछा था 1 से भाग, और सी का मान पूछता था कितना से भाग 3 से भाग। छपाया है, इसका आंसर करिए 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि ए में 1/3 भाग कितने दिनों में 9 दिनों में। 1/3 भाग 9 दिनों में, तब पूरा काम कितना दिनों में करेगा 27 दिन में, पूरा काम हो जाएगा 27 दिन। ऐसा ही बी का मान दे रखा है कि बी 2/3 भाग 9 दिनों में, कितना दिनों में 9 दिनों में, तो ये पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो पूरा काम 3 से गुना करना पड़ेगा और 2 से क्या करना पड़ेगा भाग, 27 बटे कितना 2 दिन, 27 बटे 2 दिन।
ये बात समझ में आया? इन 3 से डायरेक्ट गुना 27, 1 से भाग देने की आवश्यकता नहीं था। 2/3 है तो 9 तिया 27 में 2 से भाग कर दिए। ए अकेला काम 27 दिनों में कर रहा है और बी अकेला काम 27/2 दिनों में कर रहा है। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए टाइम एंड वर्क में सिर्फ ऊपर वाले का एलसीएम लेना है 27 का। 27 और 27 का एलसीएम कितना? 27। टोटल वर्क 27 हो गया। 27 से 27 कितना बार में? एक बार में। और 27/2 से कितना बार में? 2 बार। समझ में आया? 27 में भाग कर दिए 27/2 से, तो 27 से 27 एक बार में कट गया और एक में 2 से गुना कर दिए 2 बार। ए का अकेला क्षमता 1 और बी का अकेला क्षमता 2, दोनों मिल करके काम करेगा ए प्लस बी दोनों मिल करके 27 काम 3 के क्षमता से कितने दिनों में हो जाएगा? 9 दिनों में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9 दिनों में। डायमंड वर्क में सवाल बहुत सारा भी, इसमें 50-55 सवाल है, सब अलग अलग का क्वेश्चन है। इक्यावन सवाल है। इसका आंसर करिए, सिमिलर सवाल। नोट का है करना, समझना था कि नोट करना। हो गया नोट। ये सब है ना, ये डायरेक्ट यही मान निकालना। ये 27 दिनों में और बी कर देगा 27/2 दिनों में डायरेक्ट। 14 नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल ही 14 रहेगा। ए किसी काम को 1/4 भाग 21 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिनों में? 84 दिनों में। और बी 1/4 भाग 7 दिनों में, तो पूरा भाग 7 कितना? 28। ए करेगा 84 दिन में काम और बी करेगा 28 दिन में काम। 28 और 84 का एलसीएम 84 ही हो गया, तो इनका क्षमता 1 और इनका क्षमता 3, दोनों मिल जाएगा ए प्लस बी 84 काम 4 की क्षमता से कितने दिनों में? 21 दिनों में। आज यही रहने देते हैं विशेष।